अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 81 से लेकर 83 तक करते हैं। तर्जमा। ये कहते हैं कि अतात है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरा करती है। उनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला काफ़ी कारसाज है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। जहाँ इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, इन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम मद दो चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर पार्ट ए और बी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 2. इन ईच केस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ। हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है। डायग्राम हमें ये दी जा गई है कि जो सेंटर है वो आपके पास सी कामा सी है। इसका मतलब है कि ये सिंपल हॉरिजेंटल एलिप्स है क्योंकि इसकी हॉरिजेंटल लेंथ ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वर्टिकल। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं पहले हॉरिजेंटल एलिप्स की, तो वो आपके पास ये थी कि एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब इसी डायग्राम में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास, अगर हम इसको पहले डायग्राम आप देख चुके हैं, अगर पिछली वीडियो नहीं हो तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास मेजर एक्सिस है। तो आपके पास जो मेजर एक्सिस था वो आपके पास से था कि प्लस माइनस ए कामा ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर आप इसको यूँ लिख लें प्लस माइनस ए कामा ज़ीरो, और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं 6 कामा ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू हमें मिली है वो आपके पास आ जाएगी 6। तो ये 6 है, यह इधर हो जाएगा -6। तो अगर हम सिर्फ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हम मेजर एक्सिस से निकाल सकते हैं, वो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 6। अब इसी तरीके कार से अगर आप माइनर एक्सिस देखें जिसे हम कोवर्टिक्स बोलते हैं, तो वो आपके पास ये थी 0 प्लस माइनस बी। तो अगर हम इसको इस पॉइंट के साथ कंपेयर करें तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी 3। तो हमने बस इसमें ए और बी की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। अब हम इस वैल्यू को अगर अपनी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। ए की जगह आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। बी आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजेंटल एलिप्स इक्वेशन। और इसमें आप ये भी याद रख लें क्योंकि जो इसका आपके पास सेंटर था वो आपके पास 0 कामा 0 था, तो इसलिए हमने इसमें ये इक्वेशन लगाई है। अगर ये सेंटर 0 कामा 0 ना होता तो फिर ये शिफ्टेड एलिप्स बन जाता। तो इसमें फिर कुछ चेंजिंग है वो मैं पिछली डायग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो लाजमी देख लें। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। पर बी
पार्ट नंबर बी में अब हमें जो डायग्राम दी हुई है, अगर मैं इसको अपनी जो पहले हमने डायग्राम्स बनाई थी इसको लेबल कर लूँ, तो अगर आपके पास ये जो मेजर एक्सिस था तो इसको हम बोलते थे ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए डैश है, और जो माइनर एक्सिस है उसको हम बोलते थे बी और बी डैश, और ये आपके पास आ गया है सेंटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो हमें सेंटर गिवन है वो अब ओरिजिन पे गिवन नहीं है, बल्कि वो तो उसका जो वैल्यू थी वो होती है एच कामा के। तो अगर इस वैल्यू को मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा तो आ जाएगा 6 कामा -2। इसका मतलब मेरे पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6, और जो के की वैल्यू आ जाएगी वो -2 है। अब आप अगर इसकी लेंथ देखें तो जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल, तो इसका मतलब ये आपके पास शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स है। तो अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखूं, शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स, तो इसकी अगर मैं आपके पास जनरल इक्वेशन लिखूं तो इस इक्वेशन के साथ सिर्फ एच आ जाता है, यानी एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे एक एच और के की वैल्यू चाहिए थी, वो तो मैंने निकाल ली है। अब मुझे इसके साथ ए और बी की वैल्यू भी चाहिए। तो अब आपने ये याद रखनी है कि ये मैं पहले डायग्राम डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सेंटर से लेकर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस थी ये आपके पास होती है ए, और जो यहाँ सेंटर से लेकर बी तक डिस्टेंस होती है वो आपके पास होती है बी। इसका मतलब है कि अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है कि ए एग्जैक्ट वैल्यू क्या रखता है या उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं सी ए, यानी सी से लेकर जो ए तक की डिस्टेंस होगी वो आपके पास आ जाएगा ए। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, अब आपने ये याद रखना है जो सेंटर है वो आपके पास x1 y1 x2 और y2 है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो x2 आपके पास आ जाएगा 13 माइनस फार्मूले का, और फिर ये आ जाएगा 6, 13 माइनस 6 का स्क्वेयर प्लस y2 -2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट। 13 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 + 2 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 7। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 7। अब इसी तरीक़ेकार से बिल्कुल अब अगर हमने बी की डिस्टेंस निकालनी है तो जो बी होगा वो बराबर होता है, अगर हमने बी की डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो सी बी के बराबर होगा। तो इस पर भी अगर हम फार्मूला लगा दें तो ये आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यानी कि 6 और -2 है और ये आ जाएगा 6 और 2। इसको यूँ याद रख लें x1 y1 x2 और y2। तो फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो b की वैल्यू है वो भी हमने निकाल ली 4। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो b की वैल्यू वो है 4 है। तो बस अब इन वैल्यूज़ का हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एच की जगह आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने निकाली है 7 का स्क्वायर प्लस फिर ये आ जाएगा y माइनस के आपके पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो
ये आपके पास आ जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन आ गई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। देख बेटे, आदमी अपने अमाल पर नज़र रखे तो उसे कभी दूसरों की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। तू अपने अमाल पर नज़र रखा कर बेटे, क़यामत के दिन क्या अल्लाह से ये कहेगा कि मुझसे ज़्यादा गुनाह तो फ़लाँ शख्स ने किए थे। देख, हिसाब तो आदमी को सिर्फ अपना ही देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।